एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं ये ग्रोसरी शॉपिंग का जो है वीडियो लेके आई हूँ कि मैं मंथली अपनी शॉपिंग जो है किस तरह से करती हूँ और कुछ टिप्स भी बताऊँगी कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके जो हैं पैसे भी काफ़ी बचेंगे। तो यहाँ पे मैंने हॉल के जो है चादर बदल दिए हैं, मशीन लगा दिया है। और ये जो है मैंने मिर्ची का जो अचार होता है उसको मुझे भरना है, तो उसके लिए मैंने मसाला मंगाया है। मैं 3 kg का जो है इसमें मैं भरूंगी, तो उस हिसाब से मैंने जो मसाला है ग्रोसरी में ये लिस्ट दिया था, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से अपना दिए हैं। तो और ये सौंफ है और बनारसी राई और 2 पैकेट है हल्दी और धनिया मेथी 1 पैकेट और इस तरह से है। और खटाई पाउडर है 1 पैकेट और 250 ग्राम और 250 ग्राम हल्दी। और उसके बाद ये कुछ किचन के जो सामान हैं, तो ये मैंने बिस्किट, मीठा बिस्किट, शैम्पू और इसलिए जो डेली बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं तो वो है। और ये मैंने टमाटो सॉस मंगाया है आधा kg का। और ये बादाम, क्योंकि बादाम ख़त्म हो गए थे हम लोगों के, और ये हम लोग सुबह में डेली डिप करके खाते हैं, तो इससे थोड़ा सा जो इसका फाइबर वगैरह है, जो न्यूट्रिशंस है, काफ़ी अच्छे होते हैं। और एक काबुली चना 1 पैकेट और ये मूंगफली दाना आधा kg। और इसको मैं चूड़ा वगैरह में यूज़ करती हूँ। और अगर नमकीन वगैरह ख़त्म हो गया है तो उसको बनाने में काफ़ी अच्छा होता है। और ये नमकीन 1 पैकेट। और बाकी जो है मैं चूड़ा भून के भी रखती हूँ, जैसा आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा आपने। और ये डिटॉल का जो है मैंने पाउच मंगाया है। तो मैं सीसी जो है से नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ख़रीद लिया था, तो मैं उसी में जो है ये पाउच जो है उसमें फिल कर देती हूँ, क्योंकि जो है वो उसका अलग से पैसा लगता है अगर से लेते हैं तो, क्योंकि इस तरह से पाउच लेने से सस्ता भी पड़ता है और कई बार आप उसमें फिल भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रोसरी का जो सामान है उतना ही मंगाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है और जितना हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। कभी कभी होता है कि सामान ज़्यादा हो जाता है और हम कबड़ वगैरह में उस चीज़ को रख देते हैं, तो दिमाग से निकल जाता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं हैं। तो ग्रोसरी मंगाते समय उस सब चीज़ों को देख लेना चाहिए कि हाँ किचन में या क्या क्या मैंने पिछले मंथ मंगाया था, क्या नहीं यूज़ किया था। तो इस बेसिस पे अपने जो है किचन ग्रोसरी का जो है लिस्ट बनाना चाहिए। तो क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और सारी चीज़ें जो है वो एक हमें ही मैनेज करना पड़ता है। तो जब हम मैनेज करते हैं कोई चीज़, तो क्यों ना हम अपने उस पैसे की थोड़ी सी बचत भी की जाए। जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गया, तो अगर ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा दिन तक अगर रह जाती हैं किचन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं और बेसन में घुन वगैरह भी लग जाते हैं अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों को अगर हम चाहें तो तुरंत मंगा सकते हैं, या अगर ग्रोसरी में मंगा रहे हैं तो उसको 1 महीने के अंदर उसको ख़त्म भी कर देना चाहिए। अगर आप पैकेट के जो है मसाले मंगाते हैं, जैसे किचन किंग हो गया, कैच का हो गया, या MDH का मसाला हो गया, एवरीथिंग कोई भी मसाला अगर आप ख़रीदते हैं तो उसको सबसे बढ़िया है कि आप फ्रीज़र में उसको स्टोर करिए और उससे वो ख़राब नहीं होंगे, चाहे जितना भी दिन अपने आप फ्रीज़र में उसको आप रखिए। तो ये कुछ टिप्स थे ग्रोसरी के, आई थिंक लाइक यू। और उसके बाद ये शाम को मैं इवनिंग में तैयार हो रही हूँ, क्योंकि एक रिसेप्शन पार्टी में जाना है। ये पार्टी जो है मेरे घर के बगल की ही शादी हुई थी, तो आज बहु भोज है।
तो उसी में जाना है। और मैं कैसी लग रही हूँ मेरा लुक बताइएगा कमेंट करके। और बाल पे तो मेरे आप लोगों के काफ़ी रिएक्शन हुए हैं और सबको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैं बहुत दिन से इस चीज़ को सोच रही थी कराने के लिए, बट फाइनली मैंने करा ही लिया। और इस तरह से मेरा ये लुक है। और हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन में और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। और बहू बहुत सुंदर है, हम देखिएगा अभी आगे मैं रिकॉर्ड मैंने किया है। और म्यूजिक जो है मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आने का डर रहता है, तो ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, फिर एडिट करने में और फिर उसको पब्लिश करने में काफ़ी टाइम हम लोग का जाता है। तो इसीलिए मैंने म्यूजिक को जो है ऑफ़ कर दिया है। तो बस ये हम लोग का रिसेप्शन पार्टी का जो ब्लॉग है, आई थिंक आप लोग को पसंद आया होगा। और खाना वगैरह हम लोग का इसके बाद होगा। और जो खाना था बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी था। क्योंकि मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मौका नहीं मिल पाया कि मैं उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करूं। स्टेज मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग यूनिक था और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वाइट और पिंक से जो है ये स्टेज जो है वो सजा था। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप लाइक यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।